अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बहरापन यानी कि डेफनेस। डेफनेस असल में अगर मरीज़ को ऊंचा सुनाई दे या बिल्कुल सुनाई ना दे तो इस बीमारी को हम डेफनेस कहते हैं या उर्दू में हम इसे बहरापन कहते हैं। बहरेपन की वजह उसकी काजेस क्या हो सकती हैं? कानों में मैल का जमा होना और जिसकी वजह से कानों में मैल की वजह से मरीज़ कम सुनता है, उसे कम सुनाई देता है, या कानों पर चोट वगैरह लगना या दिमाग पर चोट लगना, इससे भी बाज़ दफ़ा मरीज़ को कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ या आवाज़ों का शोर जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कान के अमराज में इस्तेमाल होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी कान की सुनाई कम हो सकती है, क़ुव्वत समात कम हो जाती है। ऐसा कान जिसमें ये कानों वाली अद्वियात बनाई जाती हैं, अगर वहाँ पर भी इंसान काम कर रहा हो तो आहिस्ता आहिस्ता उन अद्वियात की वजह से मरीज़ को सुनाई देना कम हो जाता है। या बाज़ दफ़ा अगर मरीज़ की ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो, मरीज़ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो तो फिर भी ये मसले शुरू हो सकता है। या बाज़ दफ़ा किसी वायरस वगैरह की वजह से अगर कान में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी आवाज़ कम सुनाई देना शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा यह मसला ख़ानदानी तौर पर चल रहा होता है, विरासतन चल रहा होता है। अगर आप मरीज़ की हिस्ट्री लेंगे तो आप आसानी के साथ पहचान जाएंगे कि एक उम्र में जाकर इस फैमिली के मरीज़ों में कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो ये चंद एक वजूहात थी जिनको हम ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से डेफनेस पैदा होती है या बहरापन पैदा होता है। अगर हम बहरापन और होम्योपैथी इलाज के मुतालिक बात करें तो इसमें जो दवा सबसे पहले इस्तेमाल होती है वो है कार्बोएनिमेलस। इस दवा में कानों से रेशे का अखराज होता है और इसकी पीप जर्द और जलन पैदा करने वाली यानी तेजाबी होती है और अखराज पतला होता है। कानों की हड्डी की झिल्ली सूजी हुई होती है। अगर आप कान का मुआयना करेंगे तो आप समझ जाएंगे उसकी झिल्ली जो होती है हड्डी की वो सूज जाती है और इसको समझ नहीं आती कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है, यानी कि आवाज़ की डायरेक्शन उसे समझ नहीं आती और मरीज़ बहरेपन का शिकार हो जाता है। इसके बाद जो दवा है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज में भी कान से रेशा आता है और वो भी छील देने वाला होता है, तेजाबी होता है और जर्द और पतला होता है और इसकी वजह किसी ना किसी जल्दी अमराज का दब जाना होता है, जैसे खसरा होता है, सुर्ख बहार। अगर उसका दुरुस्त इलाज ना किया गया हो और उसे जिस्म में दबा दिया गया हो तो इससे ये मसला शुरू हो जाता है। लेकिन कार्बोएनिमेलस और कार्बोवेज में फ़र्क ये है कि कार्बोवेज में हड्डी की झिल्ली की सोजिश नहीं होती, कान में जो हड्डी होती है उसकी झिल्ली की सोजिश नहीं पाई जाती। और ये दवा बहरेपन में इस वक्त काम आती है जब कान बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, कानों में मैल हो या बिल्कुल ना हो या बदबूदार मैल हो, लेकिन कानों में खुश्की ज़रूर पाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी कार्बोवेज। अगर हम बात करें ग्रेफाइट्स की तो इसमें जब हम खाना खाते हैं तो खाना चबाते वक्त कानों में गड़गड़ाहट या कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। इससे मालूम होता है कि सुनाई की नाली में वर्म मौजूद है। आप देखेंगे कि कान के पर्दे में सुराख नहीं होता बल्कि पर्दा जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। कान खुश्क होते हैं और इनमें फितरती रतूबत की कमी होती है। जो कुदरती रतूबत कान में होती है, लुब्रिकेशन होती है, वो खुश्क हो जाती है और क़ुव्वत समात कम हो जाती है। लेकिन गाड़ी में सफ़र करते हुए एक रिदम में जब गाड़ी की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ में वो बेहतर तौर पर
सुन सकता है। इसके बाद अग्नेशिया है। इसकी अलामत जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा इनका ज़ुहूर जो होता है वो फितरत के उल्ट होता है। जैसे कि जहाँ आवाज़ दुरुस्त सुनाई देनी चाहिए वहाँ पर इसे दुरुस्त आवाज़ सुनाई ना दे, या जिस आवाज़ को वो गौर से सुनना चाहे वहाँ पे सुनाई ना दे, लेकिन वैसे कानों में इंसानी आवाज़ें आ सकें। ख़ास तौर पर इंसानी आवाज़ को बेहतर तौर पर नहीं सुन सकता जब तक वो उस पर तवज्जो मरकूज़ करता है, लेकिन दूसरी आवाज़ें वो साफ तौर पर और बेहतर सुन सकता है। या जिन आवाज़ों को सुनना चाहे वो सुनाई ना दें या समझ ना आए, और जब आवाज़ पर गौर कर रहा हो तो फिर साफ सुनाई देता है। अगर गौर करे तो साफ सुनाई देता है, लेकिन अगर किसी की ख़ास आवाज़ को सुनना चाहे तो उसे आवाज़ नहीं आती। इसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस में कानों में इज्तिमा खून होता है, तब ये फास्फोरस मुफीद दवा हो सकती है जब समात में दिक्कत हो और कानों में बिनबिनाहट और धाड़ने जैसी आवाज़ें आएँ। जैसे कहते हैं कानों में शुगर आ रही है, अगर ऐसी आवाज़ आए तो ये बहरेपन के लिए बहुत अच्छी दवा है। लेकिन इसकी साथ साथ इसकी जनरल अलामत भी चंद एक देखने का काबिल होती हैं। अगर उनको देख लिया जाए तो फिर फास्फोरस एक बिलमिसल दवा के तौर पर काम करती है और मरीज़ को शफायाब कर सकती है या कर देती है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशन हैं, कुछ हदायत हैं कि हम जिन पर अमल पैरा होकर हम बहरेपन के मर्ज होने से बच सकते हैं। वो क्या कि आप अपने और आवाज़ जहाँ से आ रही है उसके दरमियान मुनासिब फासला रखें। बिल्कुल कान लगा के कोई म्यूज़िक ना सुने। शोर वाले हिस्से में ज़्यादा देर ना ठहरें, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो होती है, जो वॉइस पोल्यूशन, जो हमारी लहरें होती हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा जमघटा एक जगह हो तो फिर भी कान की सुनने की हिस्स कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा देर शोर वाली जगह पर मत ठहरें। अगर ज़्यादा देर आपने शोर वाली जगह पर ठहरना है तो ऐसे करें कि कानों की हिफाजत के लिए कानों में फोम या प्लग का इस्तेमाल करें, ताकि आवाज़ की फोर्स आपके पर्दे को डिस्टर्ब ना करे। अगर आप गाना वगैरह सुनने के आदी हैं तो आवाज़ कम रखकर गाना सुने, फुल वॉल्यूम पर आप आवाज़ें ना सुने। दोस्तों, ये चंद चीज़ें थी जिसमें सबसे पहले बहरापन क्या होता है, यानी कि कम सुनाई देना या ऊंचा सुनाई देना या बिल्कुल सुनाई ना देना। उसके बाद कि ये किन वजूहात की बिना पर होता है, उन वजूहात का जिक्र किया गया। उसके बाद चंद एक होम्योपैथी अद्वियात, और आखिर में इससे बचने के लिए प्रिकॉशन यानी कि हदायत वो बयान कर दी गई हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।